का हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र पटेल जी के द्वारा मंजूरी करके स्वागत। पिछड़े वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने संपर्क योजना बनाई है। इस अभियान का शुभारंभ मानेसर हरियाणा में आगामी 6 अप्रैल को, जो कि पार्टी का स्थापना दिवस भी है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, अपने भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश से, इन लोगों की उपस्थिति में और भी कई वरिष्ठ। मैं संजय भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूं, और हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने एक बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान के क्रम में हम 6 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत करके 14 अप्रैल तक इस अभियान को हम संचालित करने वाले हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में हम 15,000 गाँव में और 15 लाख परिवारों में, क्योंकि एक गांव में हमें कम से कम 100 परिवारों में संपर्क का लक्ष्य है, तो हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गाँव में और 15 लाख परिवारों में हम संपर्क करने वाले हैं। और ये गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान 6 तारीख को अपने हरियाणा के मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की मौजूदगी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी के द्वारा इसका शुभारंभ होगा। और प्रदेश के 6 क्षेत्र में 6 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से, कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, कहीं अपने केंद्र के मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, कहीं अपने ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, अपने मोर्चे के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी, ऐसे कई वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से 6 तारीख को भिन्न भिन्न जगहों में इस अभियान की लॉन्चिंग होगी, उसका शुभारंभ होना है। देखिए, अभियान में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भाजपा ओबीसी मोर्चे द्वारा लिया हुआ अभियान है, और हम वैसे तो गांव-गांव में जाने वाले हैं और प्रत्येक परिवार में संपर्क करने वाले हैं। विशेष तौर से भाजपा ओबीसी मोर्चे का जो कार्यकर्ता है वो 15,000 गाँव के 15 लाख परिवारों में जा कर के, जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार, केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में अपने कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए लगातार केंद्र के माध्यम से पिछले 9 सालों में और उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जिस तरीके से पिछले 6 सालों में कई लाभकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, और पिछड़ों को उठाने का, पिछड़ों को स्वावलंबी बनाने का जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आप सब जान रहे हैं कि चाहे वो नीट में आरक्षण की बात हो, चाहे केंद्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात हो, चाहे सैनिक स्कूलों में पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों की भर्ती की बात हो, उनके एडमिशन का प्रकरण हो, चाहे अन्य ऐसे कई योजनाएं। और अभी पिछले बजट में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों के उत्थान के लिए अभी जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 जगहों पे, आप सबको संभवतः सूचना होगी कि अपने अंबेडकर नगर में, गोरखपुर में और आजमगढ़ में बच्चों की पढ़ाई के लिए और उच्च शिक्षा की प्राप्ति और अपने सिविल सेवा की तैयारी के लिए जिस तरीके से फ्री छात्रावास की व्यवस्था की गई है अपने मेधावी बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो ये सब बहुत ही उनके जो ये निर्णय हैं वो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बहुत ही आदरणीय है। और इन सारी बातों को हम सब अपने पंपलेट के माध्यम से, पोस्टर और बैनर के माध्यम से, अपने पर्चियों के माध्यम से और अपने भाजपा पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक ले जाने वाले हैं, और प्रत्येक परिवारों में संपर्क करके उनको पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने योजना चलाई है उसको हम बताने वाले हैं। डिजिटल
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।